हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोज़ाइक इवोल्यूशन। ठीक है, मोज़ाइक इवोल्यूशन हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है और इससे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कंसेप्ट। तो देखिए, मोज़ाइक इवोल्यूशन बेसिकली ये कहता है कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो स्टेजेस में हुआ है, एक बार में नहीं हुआ है। मतलब कि अगर आप ह्यूमन बॉडी को ही एग्जाम्पल में लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर बाइपेडलिज्म और हमारा ब्रेन ये सब एक साथ डेवलप हो गया, ऐसा नहीं है। ये सब स्टेजेस में डेवलप हुआ। पहले बाइपेडलिज्म डेवलप हुआ, फिर हमारा ब्रेन डेवलप हुआ, ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पाया है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन जो है वो असिमेट्रिकल और वेरिएबल रहा है हर एक ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में। कभी रैपिड रहा है, कभी स्लो रहा है। तो कीवर्ड्स है ये, आपको याद रखना है कीवर्ड्स। जानुश जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट 1965 में उन्होंने ओरिजिन ऑफ मैन किताब में मोज़ाइक इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है एज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इवोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली वही है डिफरेंशियल इवोल्यूशन, मतलब अलग अलग रेट पे इवोल्यूशन होता है कंपोनेंट पार्ट, मतलब बॉडी पार्ट, अलग अलग पार्ट्स में का एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारा ह्यूमन फॉर्म जो है एक बार में आ गया, धीरे धीरे अलग अलग पार्ट इवॉल्व हुए तब आए। एग्जाम्पल, ह्यूमन इवोल्यूशन में बायपेडलिज्म पहले आया और पेल्विक ग्रिडल का मॉडिफिकेशन पहले हुआ। पेल्विक ग्रिडल कहते हैं हिप बोन, हिप के जो अंदर में जो बोन होता है जिससे कि हम लोग को बेसिकली बायपेडलिज्म में हेल्प मिलता है, और उसकी वजह से उसका मॉडिफिकेशन पहले हुआ और बायपेडलिज्म हमारे अंदर पहले आया। मतलब दो पैर पे चलने वाले हम लोग चार पैर से बन गए। ठीक है, टुक प्लेस वेल बिफोर देयर वेयर एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन स्कल। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पेल्विक ग्रिडल और स्कल में कंपैरिजन हो रहा है। तो हम लोग दो पैर पे चलना शुरू पहले किया और इंटेलिजेंस बाद में आया। ठीक है, तो बायपेडलिज्म बिफोर इंसेफलाइजेशन। इंसेफलाइजेशन कहते हैं एन इंक्रीज इन ब्रेन साइज और नियोकॉर्टेक्स साइज रिलेटिव टू बॉडी साइज, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली डेवलप होना। नियोकॉर्टेक्स इज यूज्ड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब कुछ इस थ्योरी का इम्पोर्टेंस आपसे पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंस इसका है कि ये प्ले अ की रोल इन मैक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने में भी आप मोज़ाइक इवोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। ब्रिंग्स स्टेज बाय स्टेज चेंजेस, मोज़ाइक इवोल्यूशन से स्टेज बाय स्टेज चेंजेस आता है। इट सेट्स अ फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क विद इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स हैव टू ग्रो एंड डेवलप इन रिलेशन टू द अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेसिकली मोज़ाइक इवोल्यूशन एक थ्योरी है जो कि एक फ्रेमवर्क देता है जिसमें कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए कैसे कैसे डेवलप हुए होंगे वो रिलेटिवली एक दूसरे के, उसको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क वर्ड आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, इट शोज नॉट ओनली डिफरेंशियल इवोल्यूशन बट ऑल्सो एडेप्टिव पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंशियल इवोल्यूशन तो हमने देख ही लिया, अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग टाइम पे इवॉल्व होता है। एडेप्टिव पैटर्न क्या होता है, जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग के अंदर चेंज आता है। जैसे हम लोग को ब्रेन साइज क्यों बढ़ा हमारा, क्योंकि हमारा दोनों हाथ फ्री हो गया। पैर से हम लोग दो पैर से चलने लगे, अब हाथ फ्री हो गया तो हम लोगों ने टूल्स बनाए, एकदम बेसिक टूल्स बनाए। फिर हम लोग हंटिंग करने लगे। अब हंटिंग में क्या होता है, ग्रुप कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत होता है, ग्रुप कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत होता है, लैंग्वेज का ज़रूरत होता है। तो ये सब धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हुआ। तो इसी को एडेप्टिव पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, जो कि इन्वायरमेंट या परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे एग्जांपल में ब्रेन का किस ऑर्डर में डेवलपमेंट हुआ है वो दिखाया गया है कि मेड्यूला जो है वो सबसे पहले आया था प्राइमेट्स में। बेसिकली हमें ये रेप्टाइल्स के टाइम से देखने के लिए मिलता है ये ऑर्गन मेड्यूला। मेडुला कहते हैं जो हमारी गर्दन से हमारे सर तक जाता है, एक नर्व्स जो जाते हैं उसी को मेडुला ओब्लंगाटा कहते हैं। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मेसेनसेफ्लॉन आया मिड ब्रेन, फिर आया डायनसेफ्लॉन,
उसके ऊपर का ब्रेन, फिर सबसे ऊपर का ब्रेन का जो लेयर है नियोकॉर्टेक्स, वो सबसे लेट से आया, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग सबसे लेट से आया, और मेडुला यानी कि हम लोग का जो इंस्टिंक्टिव ब्रेन है, मतलब जो जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगता है, जैसे फियर एक इंस्टिंक्ट है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा खुद ही एग्जीक्यूट कर देता है। आपको अगर आग में उंगली चली जाए तो फट से उंगली रिफ्लेक्सेस से बाहर निकल आती है, तो वो मेडुला ही उसको कंट्रोल कर लेता है, उसके लिए नियोकॉर्टेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए पिक्चर से समझ लेते हैं। इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेडुला है, दिस इज़ मेडुला, दिस रीजन। तो ये बेसिकली और नीचे स्पाइनल कॉर्ड से आता है। तो यही रीजन हमारे रेप्टिलियन ब्रेन इसको बोलते हैं, मतलब इंस्टिंक्टिव ब्रेन, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। उसके बाद मेसेनसेफलॉन उसके ऊपर का पार्ट है, फिर डायनसेफलॉन उसके ऊपर का पार्ट है। ये सब और थोड़ा बेटर थिंकिंग हम लोग का डेवलप किया। और सबसे ऊपर का पार्ट है नियोकॉर्टेक्स, जो ये वाला पार्ट नियोकॉर्टेक्स। तो ये हमारा क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया। इस तरह हमारे ब्रेन का डेवलप हुआ। तो मोजाइक इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। तो एक पार्ट के भी अंदर के कंपोनेंट, एक बॉडी पार्ट है हमारा ब्रेन, उसके भी अंदर के कंपोनेंट्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारे बॉडी का डेवलपमेंट जो है वो मोजाइक वे में हुआ है, ना कि एक लीनियर वे में हुआ है, ठीक है। लीनियर वे में नहीं हुआ है, मोजाइक वे में। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।